अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इंग्लिश का लेक्चर है वो हमारा है प्री राइटिंग के ऊपर। ठीक है, प्री राइटिंग टेक्निक्स। ठीक है, हमने पिछले सेमेस्टर में भी ऐसे राइटिंग वगैरह की थी। ठीक है, वो आपकी खैर इस सेमेस्टर में भी है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, कम्प्रीहेंशन और ऐसे राइटिंग वगैरह। ठीक है, तो ये उन सबसे जो उनका पहला पार्ट है, ठीक है, ये उन सबसे पहले आती है प्री राइटिंग टेक्निक्स। ठीक है, राइटिंग से पहले की जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं। पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, अ वर्ड इज़ जस्ट बंच ऑफ लेटर्स एंड साउंड। ठीक है, कोई सेंटेंस होगा तो वो बंच ऑफ वर्ड्स से मिलके बनेगा। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ होगा, ठीक है, तो वो बंच ऑफ सेंटेंसेस से मिलके बनेगा। ठीक है, और कोई भी ऐसे होगा, ठीक है, तो वो बंच ऑफ पैराग्राफ से मिलके बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने आगे इसके बाद फर्दर पढ़नी है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे राइटिंग भी हम कर चुके हैं। ये चीज़ें इनको समझने से और करने से पहले ज़रूरी है कि आपको प्री राइटिंग स्टेप्स और टेक्निक्स आनी चाहिए। ठीक है, कि प्री राइटिंग स्टेप्स कौन से हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, ताकि आप आगे इजीली जो है ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकें। ठीक है, चाहे वो कोई आपका थीसिस भी हो सकता है। ठीक है, आपका कोई आर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, एनी थिंग यू वांट टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ठीक है, हर चीज़ में बेसिकली क्या है कि राइटिंग आती है। ठीक है, और चाहे इवन आपके अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आप मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी सारी जो भी है एनाटमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, फूड, न्यूट्रिशन, वटएवर, हर चीज़ में क्या है राइटिंग है। ठीक है, तो ये उन सबसे पहले के स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि आपको समझ आ जाते हैं इसके रूल्स, तो आप हर चीज़ लिख सकते हो इजीली और अच्छी वे में लिख सकते हो। ठीक है, प्री राइटिंग बेसिकली क्या है कि एन एक्टिविटी दैट अ राइटर यूजेस टू प्रिपेयर फॉर राइटिंग। ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हेल्प करती है आपको ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, बिगिन योर सर्च, एक्सप्लोर आइडियाज दैट माइट हैव अदरवाइज बीन अनडिस्कवर्ड। ठीक है, ये आपकी आपकी ये प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, लिखने की प्री राइटिंग। इट इज मोस्ट यूजफुल एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपके सामने आ गया। हाउएवर इट कैन बी यूज एनी टाइम यू आर स्टक इन ऑर्डर टू कम अप विद न्यू आइडियाज़। ठीक है, प्री राइटिंग वो चीज़ है जो आप पहले, आप यूँ कह रहे हो, जैसे आप कोई भी चीज़ लिखने से पहले आप कहते हो यार पहले मैं इसको ट्राई कर लूँ, पहले मैं लिख के देख लूँ। ठीक है, आप कोई स्टोरी लिखने जा रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्ट उठा के स्टोरी लिख के उसको पब्लिश तो नहीं कर दोगे न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी आप देना चाह रहे हो। ऑब्वियसली बात है, पहले आप लिखोगे, पहले आइडियाज़ दिमाग में बनाओगे, स्टोरी आपके माइंड में कोई होगी। ठीक है, उसको पहले आप प्री राइट करोगे, उसमें से आप प्री राइट के जितने रूल्स रेगुलेशन आप वो फॉलो करोगे उसमें। ठीक है, उसके बाद उसमें जो मिस्टेक्स हैं निकलेंगी वो आप उसको रिमूव करोगे। ठीक है, इस तरह आपकी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उसके बाद जाके आपकी बनेगी राइटिंग। ठीक है, राइटिंग टेक्निक जो बेसिकली आपकी जो फाइनल होगी। ठीक है, राइटिंग टेक्निक, तो उसके बाद आगे आपकी आएगी जहाँ कहीं भी आपने राइट करना हो। ठीक है, तो प्री राइटिंग क्या है, हमारे पास प्राइमरी स्टेज है। इसके कुछ पार्ट्स, कुछ टाइप्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, राइटिंग के इसमें हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फ्री राइट है, लिस्ट है, क्वेश्चन है, टाइमलाइन है। ठीक है, विजुअल में वेब्स हैं, ब्रांचिंग है, मैप्स हैं। ठीक है, और वर्बल में हमारे पास क्या है, बाउंस बोर्ड है। अच्छा, राइटिंग में इन्होंने कहा है कि हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हम मतलब कि थिंकिंग ऑफ एज मैनी आइडियाज़ और एज पॉसिबल इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़े से वक्त में जितने भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ पे लिख लेना। ठीक है, राइट डाउन योर आइडियाज सो डैट यू डोंट फॉरगेट दैम। ठीक है, राइट डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, डोंट वरी अबाउट सॉर्टिंग आउट गुड एंड बैड आइडियाज़, डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग और ग्रामर। ये बात देखेंगे स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है कि नहीं है, जो भी दिमाग में आ रहा है आप लिखते जाएं, बस सही है गलत है या जो भी है। ठीक है, ये बाद में हम उसमें मिस्टेक्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, बेसिकली आपने अपने आइडिया के बारे में लिखना है कि आप लिखना क्या जा रहे हैं, उसमें आप फ्री होकर हर चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा,
उसके बाद लुक एट योर लिस्ट एंड रिकन्सिडर योर टॉपिक, ठीक है। एलिमिनेट एनी आइडिया दैट डोंट रिलेट टू टॉपिक, ठीक है। यही वही बात आ गई कि जो चीज़ रिलेट नहीं करती उसको बाद में आप क्या है रिमूव कर दो। ऑर्गेनाइज योर रिमेनिंग पॉइंट्स और ग्रुप similar ideas. Try to arrange ideas in logical order to use in your essay or paragraph writing or whatever lengthy. Okay, useful when trying to think of main points for your paper or trying to outline your ideas. ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, टॉपिक दिया हुआ है स्मोकिंग का, ठीक है। और इसमें आगे हमारे पास एक आ रहा है फ्री राइटिंग, ठीक है। फ्री राइटिंग में हम किसको कह सकते हैं कि फ्री राइटिंग क्या होती है। बेसिकली इसका मतलब जैसे आप किसी भी पेज या पेपर पे अपना जो भी आपके दिमाग में आप सब कुछ उसको लिख डालो उसके ऊपर ना। इज़ लाइक पोरिंग ऑल ऑफ योर थाट्स एंड योर आइडियाज़ ऑन टू पेपर। डोंट टेक योर पेन ऑफ द पेज, कीप राइटिंग फॉर एंटायर टाइम, ठीक है। जो भी दिमाग में आता है लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ठीक है। जितने मर्जी आपके पेजेस भर जाए, ठीक है। फ्री मतलब लाइक फ्री हो गए। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू राइट, ओके, राइट आई डोंट नो व्हाट टू राइट अंटिल यू डू, ठीक है। नहीं कुछ दिमाग में आ रहा, आप ये लिख दो पर कि मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है, जब तक कुछ दिमाग में आ नहीं जाता, लेकिन लिखो। डोंट ट्राई टू सॉर्ट गुड एंड बैड आइडियाज़, डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लिस्टिंग। लिस्टिंग या लिस्ट, ओके, ये बेसिकली क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपने अपने जो इन चीज़ों को अपने ग्रुप की शक्ल देनी होती है, ठीक है, किसी भी आइडियाज़ को। आइडिया बेसिकली हमारे पास क्या है कि टू राइट डाउन एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल, ठीक है। यूज़ सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। लिस्टिंग वर्क्स वेल फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप राइटिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि कोई भी सिंगल वर्ड यूज़ करो, फ्रेजेस यूज़ करो, ठीक है, अपना कोई भी आइडिया लिखो, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग में बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो है वो राइटिंग आ जाती है। और डोंट वरी अबाउट योर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। या फिर किसी भी बैड और गुड आइडिया को देखने में क्या है आप लोग अपना वो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू थिंक ऑफ मेन आइडिया पॉइंट्स फॉर योर पेपर। ओके, ये इसमें क्वेश्चंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। बिगिन बाय राइटिंग डाउन एनी क्वेश्चन यू मे हैव अबाउट ए टॉपिक और द प्रॉम्प्ट, ठीक है। राइट एनी क्वेश्चन डाउन दैट यू थिंक ऑफ एज यू राइट, ठीक है। क्वेश्चन शुड इन्वॉल्व हु व्हाट, सारे डब्ल्यू क्वेश्चन इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें, ओके। यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ थीसिस और डेवलपिंग अ स्टैंड फॉर अ पेपर, ठीक है। ये किस में आ रहा है हमारे पास, लिस्टिंग में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ रही है। ओके, एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग चार्ट इस तरह बनेगा, ठीक है। यूजफुल टाइमलाइन की बात करें, राइटिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम और राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफिक पीस, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल पीस का क्या मतलब है, जो आपके सामने चार्ट बना हुआ, ठीक है, जी। इसमें ईयर, इवेंट और इमोशन जो है उसमें वो बताए हुए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के साथ और स्पेसिफिक इवेंट के साथ। यहाँ हमारे पास क्या है कि दिस टाइप ऑफ प्री राइटिंग दैट अलाउज यू टू एक्सप्लोर सेवरल आइडियाज़ एज यू थिंक ऑफ देम, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करने हैं अपने आइडियाज़। यू कैन क्रिएट दीज इवन व्हेन योर आइडियाज़ आरंट क्लियर, ठीक है। या आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके आइडियाज़ क्लियर ना हो, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे तो आपके काफ़ी माइंड में चीज़ें आएंगी, ठीक है, आपकी काफ़ी कुछ आप बाद में उस पर लिख सकते हैं, ओके।
पिक अ ब्रॉड टॉपिक राइट डाउन इन द सेंटर ऑफ पेपर, ठीक है। लेकिन पहले आपने इसमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है अपने आइडियाज़ को, भी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर उसको लिखना है, ठीक है। सर्कल द वर्ड एंड राइट वर्ड्स दैट यू थिंक ऑफ, यू कंसीडर योर टॉपिक, ठीक है। राइट डाउन एनी वर्ड यू एसोसिएट विद योर टॉपिक, राइट क्विकली, ठीक है। सर्कल ईच वर्ड, ग्रुप देम अराउंड योर सेंट्रल टॉपिक, कनेक्ट न्यू वर्ड्स टू प्रीवियस वर्ड्स। इसमें इस तरह से हमारे पास एक मैप हम बना लेंगे, ठीक है। इसमें यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू पिक अ टॉपिक ऑफ मेकिंग अ टॉपिक मोर स्पेसिफिक, ठीक है। उसको सेंटर में लिख के, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया हुआ डायबिटीज़ का, उसको टॉपिक को सेंटर में लिख के, ठीक है, आसपास उन्होंने उसकी जो मेन चीज़ें हैं उससे रिलेटेड उसके गुड बैड उनको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। ब्रांचिंग और वर्क में क्या है, ये इस तरह से इसकी एग्जांपल आती है। उसके बाद मैप्स है, ठीक है। मैप्स में हमारे पास क्या आता है कि समटाइम्स कॉल्ड सिमेंटिक या आइडिया मैपिंग और वेबिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। वही मैपिंग वेबिंग की ही ये मिसाल है मैप्स, ठीक है। इसको मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, वेबिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या आइडिया मैपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये मैप ही था जो पीछे आपने देखा है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि स्टार्ट विद टॉपिक इन द सेंटर, ठीक है, एंड ब्रांच आउट फ्रॉम वेयर विद रिलेटेड आइडियाज, ठीक है। यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। इसमें क्या है, अगर वर्ड्स या कोई फ्रेज यूज होगा तो हम इसमें सेंटेंस नहीं लिख सकते, ठीक है। सिर्फ इसमें हम टोटल एक आइडिया दे रहे हैं, वो भी मैप के थ्रू। देखिए कब यूज़ होगा हमारे पास, जब हम कोई भी आप कह लो कि किसी भी ऑटोबायोग्राफिकल पीस या इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में हम लिख रहे होंगे, ठीक है, किसी भी जगह के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। और ये आगे हमारे पास वर्बल है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि फाइंड समवन टू वर्क विद, टेल देम अबाउट टॉपिक यू आर राइटिंग अबाउट, शेयर योर आइडियाज़, आस्क देम एनी क्वेश्चन यू मे हैव, encourage them to ask क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू थिंक ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ टू इंक्लूड इन योर पेपर और पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, रिसर्च क्वेश्चन आ जाएंगे, रिसर्च क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारे पास कॉन्वर्सेशन होगी, आइडियाज़ की कॉन्वर्सेशन होगी एक दूसरे के साथ। अच्छा, once you have topic, main idea, supporting idea, you can use to create the outline, ठीक है। Outlining your paper before writing can help you make sure your paper has a clear structure and organization, ठीक है। जब सब कुछ आपके पास आ जाएगा तो आप उसकी क्या करोगे, क्लियर कट आउटलाइन बना लोगे, ठीक है। उस आउटलाइन में आप मेन हेडिंग डाल के हर चीज़ को लिख दोगे, ठीक है। जिस तरह के व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर पेपर, ठीक है, हु इज़ योर ऑडियंस, व्हाट इज़ योर थीसिस, ठीक है। ओके, ये वो एलिमेंट्स जो इंक्लूड होने चाहिए आपके आउटलाइन के अंदर। थीसिस, मेन आइडिया, सपोर्टिंग योर थीसिस, सपोर्टिंग आइडियाज़ फॉर ईच मेन आइडिया, ठीक है, एनी डिटेल और एग्जांपल यू विल इंक्लूड इन योर पेपर, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताए हुए आपको, ठीक है। उसके बाद का कंक्लूजन है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या इस लेक्चर में डिस्कस किया, प्री राइटिंग के बारे में, ठीक है, कि प्री राइटिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है। इट इज़ आप कह लो कि कोई भी प्रिपरेटरी वर्क फॉर अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। कोई भी हम पीस ऑफ राइटिंग मतलब लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक पहले से हम उसका जैसे एक सामान तैयार कर रहे हैं, ठीक है, लिखने के लिए फॉर बेस्ट राइटिंग, ठीक है। इट इज़ एन आइडिया फार्मूलेशन, इट इज़ एन आइडिया फार्मूलेशन, ठीक है। रिसर्च भी बोल सकते हैं इसको, यूज एज एन आउटलाइन। हमारे पास प्री राइटिंग के गोल क्या होते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। एक तो ये राइटिंग का भी पहला प्रोसेस है प्री राइटिंग, ठीक है। प्री राइटिंग का भी प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है क्या है, प्री राइटिंग, ठीक है। और टू गेट आइडियाज ऑफ व्हाट टू राइट अबाउट, ताकि हम आइडियाज ले सकें, इसको पहले से क्लियर कर सकें, इसको इम्प्रूव कर सकें कि हम लिखना क्या चाहते हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, ठीक है।
उसको स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने केयरफुली सोच लेना है कि आपका टॉपिक क्या है. केयरफुली थिंक अबाउट योर टॉपिक. ओके, थिंक अबाउट व्हाट द पर्पस ऑफ पेपर इज. ठीक है, हाउ कैन यू अचीव दैट पर्पस. स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टॉपिक्स एंड आइडियाज़. ठीक है, और टाइप्स ऑफ फ्री राइटिंग में क्या क्या देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग देखिए, क्लस्टरिंग देखिए, फ्री राइटिंग देखिए. ठीक है, लूपिंग देखिए, आज के बाद 6 जर्नलिस्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली फ्री राइटिंग में हमारे पास क्वेश्चनिंग आती है. सारे क्वेश्चनिंग कौन सी, डब्ल्यू वाली भैया, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. ठीक है, उसमें हमने पहला स्टेप देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग का. ठीक है, जिसको हम लिस्टिंग बोल सकते हैं. ठीक है, या कहते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग आइटम दैट रिलेट टू द टॉपिक. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करते हैं, हम आइटम को ग्रुपिंग फॉर्म में देते हैं, दैट रिलेट टू द टॉपिक. ठीक है, ग्रुपिंग आइटम्स दैट रिलेट टू द टॉपिक. उसके बाद क्लस्टरिंग है. ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, अलाउज यू टू रिलेट आइडियाज टुगेदर, आल्सो कॉल्ड माइंड मैपिंग. ठीक है, इसको हम वेबिंग में बोलते हैं, माइंड मैपिंग में बोलते हैं, क्लस्टरिंग में बोलते हैं. ठीक है, और अगर हम क्लस्टरिंग के स्टेप देखें हमारे पास वो क्या क्या हैं, पुट टॉपिक इन द सेंटर ऑफ द पेज. ठीक है, व्हेन यू हैव आइडियाज ब्रांच देम ऑफ द टॉपिक, एड टू दोज आइडियाज द सेम वे, इन द एंड देयर विल बी क्लस्टर्स ऑल ओवर द पेज. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास मैपिंग के, क्लस्टरिंग के या वेबिंग के. ठीक है, उसके बाद हमने फ्री राइटिंग देखी इसमें. ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, टाइम फॉर 5 to 10 minutes, और फोर्स योर सेल्फ टू कंटिन्यू राइटिंग. ठीक है, फ्री राइटिंग में आपने क्या करना है, अपने आप को फोर्स करना है कि आप लिखते ही जाएं, अच्छा बुरा जैसा भी लिखते ही जाएं. और फ्री राइटिंग में इसके अलावा क्या है कि जब ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने पेपर को एक दफ़ा एक नज़र देखें ज़रूर कि आपने लिखा क्या है, ठीक है. उसके बाद पिक आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग जो उसमें आइडिया है, ठीक है, उसको पिक कर लें आप. देन बिगिन ओवर अगेन विद रिलेटेड आइडियाज़. ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें, जो अपने आइडियाज़ उसमें से पिक किए हैं फ्री राइटिंग में से, ठीक है, तो आप फिर नेक्स्ट पेज पे उसी आइडियाज़ पे नए तरीके से लिखना शुरू करते हैं उन आइडियाज़ के ऊपर. ठीक है, उसके बाद लूपिंग है. ठीक है, लूपिंग क्या होती है, अ टाइप ऑफ फ्री राइटिंग. ये भी फ्री राइटिंग एक टाइप है. ठीक है, लूपिंग. और इसमें क्या है कि डोंट एडिट व्हेन व्हाट इज़ रिटन. ठीक है, जो भी लिखा गया उसको आप एडिट मत करें, उसको रिमूव मत करें. डू इट फॉर 5 to 10 minutes. ठीक है, जब टाइम ख़त्म हो जाए आपका लूपिंग का, ठीक है, सर्कल द बेस्ट आइडियाज, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस. ठीक है, लूपिंग में आपने क्या करना है कि अपना सर्कल लगा लेना है उन आइडियाज़ या उन सेंटेंसेस या उन वर्ड्स के ऊपर जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, ये अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं. ठीक है, और ये बेस्ट है. ठीक है, इस पर मैं आगे चीज़ें फर्दर कंटिन्यू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ठीक है, उसमें अपनी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या है, आप सर्कल कर लेना, सर्कल कर लेना लूपिंग में. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद दोबारा आपने 5 to 10 minutes के लिए लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है, उसके बाद अगेन आपने 4 to 5 टाइम्स क्या है इस चीज़ को कंटिन्यू करना है. ओके, उसके बाद हमारे पास जर्नलिस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, हु आर यू टॉकिंग अबाउट. ठीक है, व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट आर इश्यूज, वेयर, व्हाट डज इट टेक प्लेस. ठीक है, when did the topic takes place, why is the topic in issue, how is the topic significant. ठीक है, और इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए आपने क्या है प्री राइटिंग करनी है. और इसके अलावा ठीक है, प्री राइटिंग में क्या देखा है हमने कि थिंकिंग अबाउट योर राइटिंग पर्पस. ठीक है, what are you trying to communicate and why it is important. ठीक है, thinking about your audience. ठीक है, to whom you are trying to communicate. ठीक है, प्री राइटिंग में क्या है हमारे पास कि आपने अपने राइटिंग पर्पस के बारे में सोचना है, अपने ऑडियंस के बारे में सोचना है. ठीक है, किस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद प्री राइटिंग टेक्निक्स थी, लिस्टिंग, फ्री राइटिंग, क्लस्टरिंग, कबिंग. ठीक है, एक इसमें कबिंग भी है. ठीक है, लिस्टिंग में क्या है कि एवरी आइडिया अबाउट योर टॉपिक, जो भी आइडिया है उसको आप लिखो. ठीक है, डोंट होल्ड बैक एनीथिंग. ठीक है, इसमें भी आप फ्री तरीके से चीज़ों को लिखो. ठीक है, राइट एवरीथिंग डाउन इन ए लिस्ट फॉर्म. ठीक है, लिस्टिंग से आप ये भी चीज़ माइंड में रख सकते हो कि आपने चीज़ों को बेशक आप फ्री तरीके से लिखो, बहुत लिस्ट
की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास, डू नॉट वरी अबाउट ग्रामर एंड स्पेलिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। जस्ट गेट योर थॉट्स ऑन पेपर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। उसके बाद फ्री राइटिंग है हमारे पास, ठीक है। मैं फिर से सारी चीज़ें दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। फ्री राइटिंग में हमारे पास क्या है कि टेक आउट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर और ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप लैपटॉप या कोई आप ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिगिन राइटिंग फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, या 5 to 10 मिनट्स। राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड अबाउट योर सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ये क्या है हमारे पास फ्री राइटिंग में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इफ़ यू कैन नॉट थिंक ऑफ समथिंग टू राइट अबाउट, जस्ट राइट आई डोंट नो, या आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट नाउ, या आई एम स्टम्पेड, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम स्टक, ठीक है। कुछ भी आपके माइंड में है, नहीं भी आ रहा, ये चीज़ें आ रही, तो आप इनको भी लिखो, ठीक है, पेपर के ऊपर। सिंपली कीप राइटिंग अंटिल अ न्यू थॉट कम्स इनटू योर माइंड। सिंपली कीप राइटिंग until a new thought comes into your mind। जब तक कोई नई थॉट आपके दिमाग में आ जाए तब तक आप लिखते रहो। फ्री राइटिंग मतलब है कि आपको रुकना नहीं है, लिखते जाना है। उसके बाद हमने क्लस्टरिंग देखी, ठीक है। प्लेस योर जनरल सब्जेक्ट इन अ सर्कल इन अ मिडल ऑफ ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ठीक है। बिगिन टू ड्रॉ अदर लाइन्स और सर्कल्स दैट शूट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक। क्लस्टर द आइडियाज दैट सीम टू गो टुगेदर। क्लस्टरिंग, ठीक है, आगे, ठीक है। मेन आइडिया है, उसके आसपास क्या है, उसके आसपास जैसे आप कह लो कि उसी मेन आइडिया की जैसे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन वर्ड्स के अंदर। उसके बाद एक कबिंग भी है इसमें, ठीक है। कबिंग मतलब क्यूब से निकला, ठीक है। लुक्स एट अ टॉपिक फ्रॉम 6 डिफरेंट एंगल्स। इसका मतलब जैसे एक क्यूब होता है उसके 6 डिफरेंट एंगल होते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने टॉपिक को भी क्या है क्यूबिंग, ठीक है, उसमें आपने करनी है कि आपने अपने टॉपिक को 6 डिफरेंट एंगल से देखना है, ठीक है। उसको हर नज़र से देखना है, हर सोच से उसको सोचना है। उसके बाद उसको आपने क्या है प्री राइट करना है, ठीक है। प्री राइट के बाद क्या है, फिर आपने आइडियाज सुन के उसको री राइट करना है, ठीक है। क्यूब के एंगल ऑफ क्यूब, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब आता है, कंपेयरिंग आता है, या एसोसिएटिंग आता है, ठीक है। एनालाइजिंग भी आता है, अप्लाइंग आता है, आर्गुइंग भी आता है, ठीक है। जैसा कि डिस्क्राइबिंग में क्या है कि हम किसी भी एक क्यूब ले लें, उसके एंगल को डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो हम उसमें क्या डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्यूब जो हमारे पास है, या इसका क्या साइज़ है क्यूब का, ठीक है, क्या कलर है इस क्यूब का, क्या टेक्सचर है इसका, ठीक है। कोई स्पेशल फीचर्स इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम अपनी प्री राइटिंग की बात करें, उसमें क्या आता है हमारे पास कि व्हाट डज द सब्जेक्ट लुक लाइक, ठीक है। उसको तो हम एक क्यूब के एंगल से देखेंगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट कैसा दिखता है, क्या है उसमें, सब्जेक्ट में कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई प्लेस है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर और कंट्रास्ट, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास, व्हाट इज योर स्पेशल, व्हाट योर सब्जेक्ट सिमिलर टू, ठीक है, और व्हाट इज योर सब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे किसी भी चीज़ से, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करेंगे, ठीक है, हाउ डज इट वर्क, हाउ आर द पार्ट्स कनेक्टेड, ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की, उस आइडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट इट, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर्गूमेंट्स कैन यू मेक फॉर और अगेंस्ट योर सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डज इट हैव, व्हाट चेंजेस और इम्प्रूवमेंट शुड बी मेड। इसमें आपके पास सारे डब्ल्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अप्लाई करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ योर सब्जेक्ट, व्हाट कैन यू डू विद इट, ठीक है। मतलब हमें उसको हर एंगल से देखना है, पूरे पूरे 6 एंगल से आपके उस सब्जेक्ट को, आपके टॉपिक को, आपके आइडियाज़ को, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, किस तरह, ठीक है। इस सेंस में हमें उसको देखना है। और ठीक है, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट में क्या देखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग देखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि थिंक एज मैनी एज पॉसिबल आइडियाज़ यू कैन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है।
write down everything that comes into your mind. Don't worry about sorting out good and bad ideas. Don't worry about grammar, spelling mistakes. ओके, फ्री राइटिंग थी, ठीक है, फ्री राइटिंग देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। फ्री राइटिंग में जो भी आपके माइंड में है आप सब लिखते जाओ, नहीं भी कुछ आ रहा तब भी लिखते जाओ कि नहीं कुछ आ रहा मेरे माइंड में। और उसके बाद लूपिंग है, ठीक है, लूपिंग फ्री राइटिंग को ही बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। इट कैन हेल्प यू नैरो अ टॉपिक, ठीक है, चूज द बेस्ट आइडिया वर्ड फ्रेज फ्रॉम व्हाट यू रोट, ठीक है, अंडरलाइन और सर्कल इट। लूपिंग में क्या है कि आपने उस चीज़ को अंडरलाइन या सर्कल कर लें, ठीक है, टेक दैट आइडिया एंड बिगन फ्री राइटिंग अगेन, ठीक है। उस आइडिया को जो सर्कल किया आपने या अंडरलाइन किया है, आपको लगा कि ये इसमें मेन है, तो उसको आपने सर्कल कर लेना, ठीक है, सर्कल करने उसके बाद दोबारा आपने उसको री राइट करना, ठीक है, और रिपीट करना अपने प्रोसेस को एटलीस्ट 1 मोर टाइम, ठीक है, या 4 टाइम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद लिस्टिंग देखिए, ठीक है, लिस्टिंग से होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, ठीक है। द आइडिया इज टू राइट एज मैनी एज थिंग्स पॉसिबल, ठीक है, या फिर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपने सिंगल वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करने, नॉट सेंटेंसेस लिस्टिंग में, ठीक है। लिस्टिंग वर्ड्स वेल फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप राइटिंग, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग और गुड एंड बैड आइडियाज़, जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। उसके बाद आउटलाइनिंग भी हमने देखी थी इसमें, ठीक है, इज़ अ मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्री राइटिंग देन द अदर्स। It can be used after you have generated ideas through brainstorming, free writing or other pre-writing techniques. आउटलाइन बेसिकली क्या है, और लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है। आउटलाइन में क्या है, सब कुछ बातें लिख लिया है, बार बार उसको राइट करके या प्री राइट करके, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एंड पे आपने उसकी एक आउटलाइन बना लेनी है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है एंड पे, ठीक है। उन मेन चीज़ों में आपने क्या है आउटलाइन बना लेनी है। It works well for structured types of writing such as essays, ठीक है, paragraphs. You can use complete sentences in outlining but you don't have to, okay. और इसमें हमने एक मेथड है चार्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चार्ट मेथड भी है, ठीक है, हमारे पास, जो आपकी स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। Sometimes you will want to organize your ideas for writing in a chart, ठीक है। चार्ट के क्या मतलब है कि चार्ट फॉर्म में आपने लिखना है उसको। चार्टिंग works very well for comparison, contrast writing और examining advantages and disadvantages, ठीक है। You can use as many different forms of chart depending on your topic and kinds of writing you are doing, ठीक है। हमने कंपेयर कंट्रास्ट का जिक्र तो किया था, इसमें क्यों जिक्र किया हमने, ठीक है। उसमें क्या है, आपने चार्ट बना लेना, ठीक है। जो भी आइडिया जो भी आपको टॉपिक है आपने उसको चार्ट की फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक तरफ आपने उसके एडवांटेजेस लिखने, ठीक है, एक तरफ आपने उसमें डिसएडवांटेजेस लिख देने, ठीक है। मैं समझ आपको टॉपिक देंगे, मेरे पास एक टॉपिक है लाइक लिविंग विद फैमिली, ठीक है, एंड लिविंग इन हॉस्टल। तो इसमें क्या है कि इसका आप दरमियान में लाइन ड्रॉ करें, इसका चार्ट बनाएं, ठीक है, और अपने इसके एडवांटेजेस देखें और डिसएडवांटेजेस देखें, ठीक है, कि लिविंग विद फैमिली में आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लाइफ रह रहे हो तो उसमें आपके पास क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। लिविंग विद फैमिली में आपके पास क्या उनसे डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, आउटर सिटी रह रहे हो, तो उसमें आपके पास क्या कौन कौन से क्या है डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक चार्ट की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। हम चार्ट बना लेंगे इस पर, ठीक है। ये भी चार्टिंग भी या चार्ट भी जो क्या है इसकी एक टाइप है, किसकी टाइप है, प्री राइटिंग की। उसके बाद हमने देखी थी इसमें वेबिंग देखी थी, मैपिंग देखी थी, ठीक है। उसमें क्या था कि उसको हम आइडिया मैपिंग भी बोलते हैं, वेबिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इज अनदर वे टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, ठीक है। ये एक और तरीका है अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, छोटी फॉर्म में करने का, ठीक है। स्टार्ट विद अ टॉपिक इन द सेंटर एंड ब्रांच आउट फ्रॉम देयर विद रिलेटेड आइडियाज़, ठीक है। यूज़ वर्ड्स फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। इसमें क्या है कि आप वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करोगे, ठीक है, सेंटेंसेस यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और वर्ड्स और फ्रेजेस भी ऐसे हो जिससे कंप्लीट मतलब और चीज़ जाहिर हो रही हो,
और समझ आ रही हो, ठीक है, देखने वाले को, पढ़ने वाले को, ठीक है। जिस तरह मैं कहूँगी दरमियान में आप एक मार्क बनाएं अपने फ्यूचर का, ठीक है। आप सेंटर में लिखोगे माई फ्यूचर और उसके इर्द गिर्द आप अपने लाइन्स ड्रॉ करके तो उसको एक्सप्लेन से याद है कि आप वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। माई फ्यूचर मतलब कि क्या क्या, माई फ्यूचर में आपकी एजुकेशन भी है, ठीक है, आपकी हायर स्टडीज़ भी आती हैं, ठीक है, और फैमिली आती है, आपका वर्क आता है, आपकी जॉब आती है, आपकी स्किल्स आती हैं, ठीक है, और फ्यूचर में आपकी हर चीज़ आती है। लेकिन आपने इसको क्या है कि वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स की फॉर्म में आपने इसको ऐसी लुक देनी है, ऐसी शक्ल देनी है, ठीक है, मैप की फॉर्म में, कि जो अगला बंदा पढ़े उसको समझ आए कि अच्छा ये आपने अपना एक फ्यूचर गोल डिस्कस किया, या फ्यूचर प्लान डिस्कस किया, आपने बताया इसमें कि ये चीज़ें मैं फ्यूचर में चाहता हूँ, या मैं फ्यूचर में होना चाहिए, या मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया भी है, ठीक है। इसको गौर से सुना, इसको पढ़ें भी, ठीक है, और मैं फिर आपको इसमें बाद में एक्सरसाइज भी दूँगी इसको भी करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।